एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी हो ना, खुशी सेहत और सलामती के साथ हों। आमीन। सो बिफोर स्टार्टिंग द व्लॉग आई वांट टू थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू गाइस जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, पूरा देखते हैं और एंड में प्यारे सा लाइक करके जाते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जो लोग न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मेरे पास ना नई नई ऑडियंस आती रहती है ना, सो इसीलिए मैं सब फिर से एक बार वेलकम करती हूँ सबको अपने चैनल पे। सो गाइस, व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग रूटीन से, जो कि यूजुअली मेरी यही रूटीन होती है, कुछ बहुत स्पेशल नहीं होती है। बच्चे जब सुबह उठते हैं उसके बाद ही मैं अपना काम वगैरह शुरू करती हूँ। बच्चों को पहले फ्रेश करवाती हूँ, उनको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद फिर मैं अपना बेड बनाती हूँ। अच्छा, मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि यार सबसे पहले अपना बेड बनाया करूँ, क्योंकि इससे ना एक बहुत पॉजिटिव फील आती है। अगर आप उठकर पहला काम बेड बनाना नहीं करते ना, तो आप आज से ट्राई करें, फिर आप देखिएगा कि आपका जो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द डे ना वो कितना फ्रेश गुजरेगा, क्योंकि ना बहुत अच्छा फ़ील होता है। ये मैंने ऐसा फ़ील किया है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा फ़ील होगा। सो आज हम इस ब्लॉग में करेंगे बहुत सारी अपनी दिल की बातें भी शेयर आप लोगों के साथ, जो आजकल आसपास मैं देख रही हूँ ना और ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, और जिस तरह का कंटेंट मुझे आजकल यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है, सो वो आज मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें साथ में बेड भी बनाते हैं और साथ में अपनी दिल की बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अच्छा ना, मैं अभी स्क्रॉलिंग कर रही थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने एक व्लॉगर हैं, 2 सिस्टर लाहौर से, तो उनका ना मैं एक व्लॉग देख रही थी। वो इस्लामाबाद गई थी, वो जो हेयर सैलून है जिनका, कैसर बलोच, उनके सैलून में गई थी वो 2 सिस्टर। आप लोग समझ गए होंगे। सो गाइज़, मैं ना उनका व्लॉग चैनल देखती हूँ तकरीबन जब उनके 5K या 6K सब्सक्राइबर थे। तो मुझे वो दोनों बहनें अच्छी लगती थी, बहुत सिंपल सी थी, बल्कि हैं सिंपल सी हैं। और उनका एक अंदरून लाहौर में घर है। तो मैंने फ़र्स्ट वीडियो उनका देखा था जब उन्होंने अपना होम टूर शेयर किया था ना, तो तब से फिर मैंने उनको देखना शुरू किया और फिर मैंने उनको सपोर्ट करना भी शुरू किया। मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था, तो क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद ना एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हूँ, तो मुझे पता है यार कि कितनी मेहनत से वीडियोस बनती हैं, कितनी मेहनत से व्लॉग एडिट होते हैं, फिर इसकी वॉइस ओवर करके उसको अपलोड करना एक बहुत लंबा काम होता है। रादर देन टिकटॉक के आपने 15 सेकंड की वीडियो बनाया और चलो जी उसको फटाक से अपलोड कर दिया। यूट्यूब पे ना ऐसा कोई भी सीन नहीं होता है। यूट्यूब पर काम करना बहुत मेहनत तलब काम है, इसीलिए फिर आपको इसका रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। तो एनीवेज, कम टू द पॉइंट, तो मैं बात कर रही थी उन 2 सिस्टर्स व्लॉगर की। तो अभी ना रिसेंट मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो सैलून गई हुई थी कैसर बलोच की, और उन्होंने एक ऐसी बात बोली ना कि मुझे उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगा। जबकि वो बता रही थी कि हम लोगों ने अपना मैनेजर भी रख लिया है, और हम लोगों ने जो है ना अपना एक कहते हैं ना वो फ्रंट मैन आपका होता है वो रख लिया है कि भाई वो ही सारी डील्स करेंगे स्पॉन्सरशिप की और कोलैब की। तो एनीवेज, इससे पहले भी ना कि 2 सिस्टर एक पॉलर गई थी, लाहौर का एक पॉलर है, वहाँ गई थी, उन्होंने प्रमोशन की थी उनकी। तो सैलून वाले के साथ उनकी जो भी बात हुई हो, उन्होंने उस पर व्लॉग भी किया था और सैलून से उन्होंने कुछ सर्विसेज ली थी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो कोलैब वीडियो थी। तो ठीक है, हो गया। अब आपको जो उन्होंने करना था सैलून वालों ने आपके साथ किया, आपको जो भी सर्विसेज देनी थी उन्होंने दी। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें ना पहले से फिक्स्ड होती हैं कि हम आपके पॉलर में आएंगे और आपने हमें ये सर्विसेज देनी है। तो कुछ भी ना सरप्राइज़ नहीं होता, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। तो जब वो कैसर बलोच के पॉलर में गई और उन्होंने वहाँ से ब्राइडल सर्विसेज ली और हेयर सर्विस ली, जो उनकी बड़ी सिस्टर है उन्होंने हेयर सर्विसेज ली थी, और जो छोटी है जिनका चैनल है वो, तो उन्होंने ली थी ब्राइडल सर्विस। तो वहाँ उस सैलून में बैठ कर ही जो है ना, वो जो सिस्टर थी जो व्लॉग कर रही थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है जब हम पहले वाले पॉलर में गए थे तो उन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने तो हमें बस कुछ क्रीम भी नहीं लगाई थी व्हाट्सोएवर, यानी कि उन्होंने बुराइयाँ, फुल ऑन बुराइयाँ ही स्टार्ट कर दी थी जिस पॉलर में वो पहले गई थी। तो ये बात मुझे कि इतनी गाइस ऑकवर्ड लगी ना, क्योंकि पहले यही यूट्यूबर्स होते हैं जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, अपने स्ट्रगलिंग फेस में होते हैं, तो वो लोगों से ना अपनी वीडियो के थ्रू बोल रहे होते हैं बहाने बहाने से कि प्लीज़ आप हमें ये चीज़ ना स्पॉन्सर कर दें, हमारे घर में तो ये नहीं है, तो प्लीज़ आप हमें ये दिला दें, हमें ये करवा दें। देखिए, मैं किसी का यहाँ पर मजाक नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल किसी का भी मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है ही नहीं, अल्लाह गवाह है। बट मुझे इस चीज़ की हैरत होती है कि जब वो चली गई वहाँ पे, वो फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने उनको अप्रोच किया था और उनको बुलाया था अपने सैलून पे।
बिलीव मी, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, वो कौन सी लेडी थी, किस सैलून पे वो गई थी, मुझे तो याद भी नहीं है। काफ़ी पुरानी वीडियो थी उनकी, तकरीबन कोई 15-20 दिन या 1 महीना पहले की थी गालिबन। तो मुझे नहीं याद है उनका नाम क्या था, बट मुझे उनकी बात इतनी अजीब लगी कि उन्होंने वहाँ से सर्विसेज ले ली। और ठीक है, आपको अभी और मज़ीद अच्छे कोलैब्स आएंगे, आप किसी और अच्छी जगह पे जाएंगी, तो क्या आप वहाँ जाकर कैसर बलोच की बुराइयाँ करना शुरू कर देंगी जिन्होंने आपको हेयर सैलून वाली सर्विसेज दी हैं, सॉरी हेयर की सर्विसेज दी हैं, ब्राइडल सर्विसेज दी हैं। तो ये ना लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म होता है कि जब आपको किसी का काम अच्छा लगे तो आप पिछले काम की बुराई करना शुरू कर दें, दूसरे की बुराई करना शुरू कर दें। तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत बुरी लगी, जबकि मैं उनका हर व्लॉग देखती हूँ, हर व्लॉग, जबकि व्लॉग में क्या ही बस बताऊँ अब, भाई उनका एक व्लॉगिंग स्टाइल है, वो करती हैं व्लॉग, अच्छा भी लगता है, लेकिन समटाइम बहुत इरिटेटिंग व्लॉग होते हैं उनके। तो मैंने आज ये जो बात मैं आपसे कर रही हूँ ना, वो सिर्फ करने का ये मकसद था यार कि मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ, और मुझे पता है कि यूट्यूब पे मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है, कामयाबी बहुत आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन अगर मिल जाना तो उसको डाइजेस्ट करना इंसान को आना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, एक चीज़ पहले आपको मिल नहीं रही होती, फिर जब वो मिल जाती है तो आप उसकी कदर करना चाहिए, ना कि आप अपनी उस फेम से जो है ना लोगों का दिल दुखा दें। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि यार अगर आपको कोई अच्छे ब्रांड्स मिले भी ना, तो आप पिछले ब्रांड की बुराइयां ना करें, अनटिल अनलेस वो आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है या आपके साथ वो कोई 2 नंबरी कर रहा है, तो फिर आप उससे बात करें। ये किसी सैलून में जाके दूसरे सैलून के बारे में ये कहना कि जी उन्होंने तो हमें ये नहीं किया था, उन्होंने वो नहीं किया था, हर किसी के काम करने का स्टाइल ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है पहले बंदे से। ये नहीं है कि बस डिट्टू हर कोई एक दूसरे का काम छापे। हाँ ठीक है, ट्रीटमेंट सेम हो सकती है, बट टेक्निक्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो बस मेरा यही मैसेज था उनको। आई होप कि मेरा व्लॉग देखें, और अगर नहीं भी देखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज़, यहाँ आपसे बात करते करते मेरा इतना सारा काम मेरा रूम में समेट रही थी, काफ़ी हद तक सिमट चुका है। और ये आजकल हमारे घर में ना एक नया बखेड़ा लेकर आ गए हैं रिजवान, ये पेपर ला के दे दिया उन्होंने बहुत सारे फूफू को, लेकिन इसके बावजूद वो पेपर पे लिखने के साथ साथ देखें उसकी जो सामने बॉल रेड कलर की रखी वो उसने उस पर सारे पेन के मार्क्स डाल दिए हैं, सारी वॉल्स उसने गंदी करके रख दी हैं, पूरे रूम की वॉल गंदी हो गई है, हमारी बाहर वाला रूम, इवन जहाँ जहाँ उसको मौका लगता है ना वो सारे के सारे मार्क्स मार दे दिए है। तो खैर आज का व्लॉग ना थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, प्लस क्लीनिंग, देन मैं आपके साथ आगे चल के कुकिंग भी शेयर करूँगी, तो आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। और यहाँ ना मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी कि इंसान को ना कभी भी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो उसके बुरे वक्त में और जो उसकी स्ट्रगलिंग फेस में उसके साथ होते हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, तब तो हर बंदा आपके साथ जो है ना दोस्तियाँ रखना चाहता है, आपसे ताल्लुक़ कायम करना चाहता है, लेकिन जो बुरे वक्त में आपके साथ होता है ना, वही आपका असल मोहसिन भी होता है। तो मोहसिनों से भी गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो प्लीज़ उन गलतियों को इग्नोर किया करें, और जगह जगह बैठकर उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो ये सिंपल सा मेरा मैसेज है हमारे विद लाइफ के लिए। एनीवेज, आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ना अपना एक वर्स्ट एक्सपीरियंस भी शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि अभी मैं वैक्यूम कर रही हूँ, तो इससे ही मुझे बात याद आई है कि मैं आप लोगों के साथ वो स्टोरी भी शेयर करूँ, और वो स्टोरी है मेरी रिबॉन्डिंग की स्टोरी। सो जब मैं यहाँ पर आने की तैयारी कर रही थी ना, अब तो मैंने ना बहुत टाइम से प्लानिंग की हुई थी कि मैं ना अपने बालों में रिबॉन्डिंग करवाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी, मोटे और बहुत ना कर्ली टाइप के थे, तो मुझे कभी भी अपने बाल नहीं अच्छे लगते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यही मेरी सबसे बड़ी नाशुक्री थी, बल्कि नाशुक्री थी, यही मेरी सबसे बड़ी नाशुक्री थी। और मैं अपने बालों पे ना हर दफ़ा ना कोई एक्सपेरिमेंट कर लेती थी। कभी मैंने ना हाईलाइट्स करवा लिए, तो कभी मैंने कटिंग करवा ली, तो कभी मैंने उसको डाई कर लिया, तो ये सब मैं करती रहती थी, बट इतना बुरा कभी भी नहीं हुआ था जितना मेरा इस बार हुआ है। सो मैंने सोचा था मैं रिबॉन्डिंग करवाऊंगी जैसे ही मेरी बेबी पैदा हो जाएगी ना, तो जैसे ही मेरा जो होता है एक पीरियड कंप्लीट हुआ 40 डेज़ वाला, तो मैंने सबसे पहला काम किया रिबॉन्डिंग करवाने वाला। तो मैं चली गई जी SR सैलून जो तारिक रोड पे था। तो मैंने ना फेसबुक पे उनसे बात करके अपॉइंटमेंट ले ली थी, बट मुझसे ये गलती हुई कि जो लोग उनको ना कमेंट के नीचे कुछ लोग बहुत बैड रिव्यूज़ भी दे रहे थे, तो मैंने वो रिव्यूज़ नहीं पढ़े। ठीक है, मैंने जस्ट ये देखा कि हाँ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इनके क्लिप्स रील्स और सब लाइक भी कर रहे हैं, तो मैं भी इनसे अपनी अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ और चली जाती हूँ इनसे रिबॉन्डिंग करवाने के लिए। काश उस टाइम अगर मैं अपना मैसेंजर चेक कर लेती तो मुझे उन कस्टमर्स के मैसेजेस भी आए हुए थे, और जो शायद उन कस्टमर्स ने सभी को मैसेज किए होंगे जो जो उनसे रिबॉन्डिंग की बात कर रहे थे कि प्लीज़ आप लोग इस पार्लर में ना जाएं, बहुत ख़राब घटिया प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मेरी वाइफ के बाल ख़राब हो गए, किसी ने कहा कि मेरी सिस्टर के बाल ख़राब हो गए। इस तरह मुझे मैसेजेस आए हुए थे जब वो मैंने लेटर ऑन चेक किए थे।
तो खैर मैंने रिबॉन्डिंग इनसे करवा ली और स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके बाद जो मेरे बालों का हशर हुआ वो आप देख सकते हैं। और मैं जब वैक्यूम करती हूँ ना, इतना इतना बालों का गुच्छा गिरता है। तो मैं तो कभी अपने किसी दुश्मन को भी ना मशवरा दूँ कि अपने बालों में रिबॉन्डिंग करवाओ, और ख़ासतौर उन लोगों को जिनके बाल पतले हैं ना, तो वो तो कभी भी ये ना सोचें कि हमने रिबॉन्डिंग करवानी है। वो करवा लें, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन या केराटिन ट्रीटमेंट करवा लें, बट कभी भी आप परमानेंट स्ट्रेट ना करवाएं, क्योंकि उससे ना बालों का हशर नशर ख़राब हो जाता है। मेरे बाल माशाल्लाह बहुत मोटे थे, लेकिन अभी उनका हाल बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना कि पोस्टपार्टम में जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो फिर आपके बाल गिरते हैं, ये वो। तो आई डोंट नो ये मिथ है या रियल है, बट मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। और मैंने एक ऑयल भी बनाया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हुआ है। तो बस ये मैं सारा क्लीनिंग वगैरह करने के बाद किचन में आ गई थी, और मैंने ना बहुत देर के बाद मेन्यू डिसाइड किया था कि मुझे क्या बनाना है, क्योंकि ग्रोसरीज में लेकर आ गई थी, बट ना इतना कोई चिकन वगैरह सब ख़त्म हुआ पड़ा हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो फिर मेरे जहन में ख़्याल आया कि यार चलो फटाफट से ना कढ़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन वगैरह फेंट के रख लिया है, और मैं ना कढ़ी के पकौड़ों में हमेशा आलू, प्याज, हरा धनिया, मिर्चें सही वाली डालती हूँ। जैसे हमारे रमज़ान में पकौड़े बनते हैं ना, वैसे मैं पकौड़े बनाती हूँ, क्योंकि उससे ना कढ़ी का जो फ्लेवर है यार वो इतना इन्हेंस हो जाता है, बल्कि डबल ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आलू ना मैं अब क्या करती हूँ, जब मुझे क्रिस्पी पकौड़ा बनाना होता है ना, तो आलू ना मैं ये इस तरह कद्दूकश कर लेती हूँ, उसके लंबे लंबे से स्ट्रेन्स बन जाते हैं। और प्याज भी ऐसी लंबी लंबी काटती हूँ, ताकि फिर वो पकौड़ों में ना एक अच्छा सा वो क्रिस्प आ जाए। तो बस अभी चलो जल्दी से पकौड़े बनाते हैं, और कल की मैं फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलें आप मेरा ट्राइपॉड बन जाएं और थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दें। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी भी हमारी रेडी हो गई है, और साथ में मैं बना रही हूँ पकोड़े। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना यार कि जब पकोड़े फ्राई हो रहे हो तो अलग से ना खाए जाएँ। तो खैर मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कढ़ी के अंदर वाला पकौड़ा नहीं अच्छा लगता, लेकिन फ्राई करने वाली जो पकौड़े हैं ना, जब मैं फ्राई कर रही होती तब मैं एक दो खा लेती हूँ। तो हस्बैंड को भी मैंने चखाए थे। तो हमारी कढ़ी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस अभी हम कढ़ी का ये पकौड़ों का एक बैच डालेंगे, इसके बाद दूसरा डालेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी डायरेक्ट फाइनल लुक, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। और यहाँ आते आते ना मेरी मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो गई थी, तो फिर मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी। और आज का व्लॉग तो वैसे ही ज़्यादा लंबा हो गया है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कढ़ी की फाइनल लुक, जो कि बहुत यम्मी बनी थी गाइस, बहुत यम्मी, ज़बरदस्त। कलर आप देख लें और उससे आपको टेस्ट का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और कढ़ी के साथ चावल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब चावल तो यार कढ़ी को चार चांद लगा देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इंजॉय करेंगे अपना ज़बरदस्त सा डिनर। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।